मैं पीलीभीत से होकर के आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद भगवत सिंह गंगवार ऐतिहासिक चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहाँ आ रहे हैं और लगातार नेतृत्व उनका पहुँच रहा है और घबराहट इसी बात की है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने अपने विधायक अनिल वर्मा जी को ये वादा किया था कि शादी में नहीं पहुंच पाया हूं, मैं शादी के बाद जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो ज़रूर उनके घर पहुंचूंगा। तो आज उनके बेटे और परिवार से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में गठबंधन का जो माहौल बना है, जनता परिवर्तन के लिए गठबंधन की मदद करेगी। हमारे प्रत्याशी गठबंधन के साथ जनता है और इसकी घबराहट आपको दिखाई दे रही होगी। जो बुनियादी सवाल हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, किसान की आय दोगुनी के और जिस तरीके से जनता त्रस्त है, उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इधर उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से पैसे के लेन देन हुआ है, सरकार की पोल खुल गई है। इसीलिए मैंने एक एक कार्यकर्ता से अपील की है, घर घर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की लूट और झूठ की बात बताएं कि इन्होंने 10 साल में कितना जनता से झूठ बोला है और किस तरीके से लूट हुई है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसी की वजह से महंगाई है और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, जो एक सिस्टमेटिक चीज थी ब्लैक को व्हाइट करने की। अगर आप याद करें, इसी सीतापुर में जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था तो मैंने कहा था रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी ने जनता से कहा कि रुपया काला सफेद होता है। आज बताओ भ्रष्टाचार कितना है, पहले से ज्यादा बढ़ गया और इनके लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। क्या बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई जवाब है? कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। फिर इतने पेपर लीक हुए हैं, जहां लीक हो रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में जहां पेपर लीक हुआ बीजेपी की सरकार थी, आज जो पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी के हैं। नियत ये है कि इन्हें नौकरी न देना पड़े, नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण की वजह से और नौकरी की वजह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जो लोग अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं, क्या कल पुलिस में नहीं ला सकते ये लोग? कल पुलिस में ले आए तो क्या करेगी जनता? इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जहां मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं सावधान होने की भी जनता से अपील कर रहे हैं। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी का एक मंत्री भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। देखिए, टिकट बदलना, अरे भाई केसरगंज का टिकट घोषित हो गया क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी अपना केसरगंज का तो करें घोषित। और जिस लोकसभा से मैं आया हूं, दिल सांसद में नहीं लगेगा। जो मंत्री होता है उसको मंत्री बड़ी चीज लगती है। कोई सड़क का मंत्री हो और सांसद बनना चाहेगा, तभी तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है, हम बम्बई बना देंगे। अरे भाई बम्बई बना दोगे, बम्बई में क्या बना दोगे? तो ये घबराए लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या किसान की आय दोगुनी की गारंटी है? नौजवानों को नौकरी देने की गारंटी? इसलिए लखीमपुर हो और हमारे सीतापुर के गठबंधन के प्रत्याशी सब जीतने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप आम आदमी पार्टी के एक मंत्री भाजपा में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के कन्नौज समाजवादी पार्टी जीतेगी और कन्नौज ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। आप कब जा रहे हैं सर? वो फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अखिलेश जी, आपके एक मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं। कल ने कहा है कि मेरे साथ मेडिकल लूट हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा है मेरे साथ मेडिकल लूट हुई। बताइए सर। कल अंका में उनकी मां जाती थी और वहाँ 4 दिन में 4 लाख का बिल आया। इस बात का उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ है। मैं आपके माध्यम से
जहां भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार में मंत्री जी और उनके सभी परिवार के सदस्य को भगवान इतनी हिम्मत दे, साहस दे कि दुख की घड़ी में दुख सहन कर सके। ये आरोप सरकार का इस समय लगा है, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। सवाल प्राइवेट अस्पताल का नहीं, उससे पहले भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ है। आखिरकार सरकारी अस्पतालों में ने क्या इलाज किया है? और आप याद कीजिए, मैं 2 घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। एक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन वो एडमिट नहीं करा पाए, उनका बेटा, उसकी जान चली गई। बहुत सवाल खड़े हुए थे। और आप याद कीजिए, सीतापुर का एक पिता अपने बेटे को यहाँ से लेकर के गया था इलाज कराने के लिए। जब यहाँ इलाज नहीं हुआ, लखनऊ के सभी अस्पतालों में घूमा, एडमिट नहीं हुआ। उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार सरकार का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया था सरकार को। इन्होंने सांसद खोया है, आज मंत्री आरोप लगा रहे हैं और किसी सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी सीतापुर में जो सरकारी संस्थाएं या सरकारी अस्पताल बने थे, वो चला नहीं पा रही सरकार। ना दवाई है, ना इलाज है, ना स्टेशन है, ना पर्याप्त डॉक्टर है। तो ये सरकार कैसी है? दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन गरीब को इलाज नहीं दे पाएंगे। यूपी में सीटें, पंचायतें सर बहुत शुरू हो गई हैं। क्षत्रिय समाज की तमाम पंचायतें शुरू हो गई हैं। क्षत्रिय भाजपा से नाराजगी को लेकर इस पर क्या कहेंगे आप? मैं क्षत्रिय समाज जो नाराजगी जता रहा है, और जिस तरह से गुजरात में देखने को मिला, एक क्षत्रिय समाज के बहुत प्रतिष्ठित, बहुत जिनका मान सम्मान था, उनकी पगड़ी उछाड़ दी। ये सरकार ऐसी है, किसी की परवाह नहीं कर रही है। हमें उम्मीद है कि जो क्षत्रिय समाज इनके खिलाफ खड़े होकर के इनका सबक सिखाए। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी यूपी में? यूपी में कितनी गठबंधन की? गठबंधन सब सीटें जीतने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 लड़कों पहले की जोड़ी चरण में इंडिया गठबंधन पूरी सीटें जीतने। सर, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री भाजपा में शामिल हो। मुलाकात कोई बात कमाल नहीं कर पाएगी यूपी में। देखिए, वरुण गांधी हमेशा किसानों के सवाल को उठाते रहे, नौजवानों की बात कहते रहे, सरकार की जहां अनदेखी थी वो कहते रहे। उन्हें कैसा नेता मानते हैं? टिकट काट दी, बताओ ये सरकार कैसी है? सर, आम आदमी जो गारंटी के नाम पे घंटी बजा रही है। सर, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री भाजपा में शामिल हो गए। अभी कुछ दिन क्या उनके ईडी की छापा पड़ा था। अरे ये 2 लड़के नहीं, ये पूरी जनता का इस बार गठबंधन हुआ है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चलती रहेगी और लगातार चलेगी। ये जो ईडी सीबीआई कार्रवाई करते हैं बीजेपी के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए। आप महाराष्ट्र में पता करो, जिन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े, आरोप लगे, उन सबको सरकार में ले लिया, मंत्री बना दिया। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसलिए है जिससे चंदा वसूला जाए। ये जितनी कंपनियों ने 1000 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ रुपए दिए हैं, इन सब पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, तब दिए थे। और कई कंपनियां जिनका मुनाफा 100 करोड़ है, उन्होंने 500 करोड़ चंदा दिया है। आप सोचिए, 1000 करोड़ चंदा, कोई कल्पना कर सकता है कि 1000 करोड़ का चंदा मिलेगा? सहारनपुर में एक रैली में भाषण दिया है, हनुमान चालीसा की चौपाई को कहते हुए कहा कि जो जातिवाद का जो है वो खत्म होना चाहिए। अरे जातिवाद तो खत्म होनी चाहिए, कौन इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन भेदभाव बढ़ाने वाले कौन हैं? ये भेदभाव बढ़ाने वाले बीजेपी के लोग हैं। इसीलिए हमने कहा इस बार पीडीए परिवार ही एनडीए को हराएगा। ये भी पीडीए परिवार के हैं, ये भी पीडीए परिवार के हैं, ये भी पीडीए परिवार, ये भी पीडीए, ये भी पीडीए, आप 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 भी पीडीए। बीजेपी कह रही है अयोध्या कब जाएंगे अगले साल तो दर्शन करने? अरे अयोध्या, तुमने वो नहीं सुना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और यहाँ तो कड़ कड़ में भगवान है। आप बताओ, आपके यहाँ जो मंदिर है उसमें भगवान नहीं है? हमारे घरों में मंदिर है, वहाँ भगवान नहीं है? दर्शन करेंगे? आप में भगवान नहीं है क्या? हमने आपके दर्शन कर लिए, हमें भगवान के दर्शन कर लिए। आपके अंदर भगवान, हमारे अंदर भगवान, आपके अंदर भगवान, इनमें सर, एक सवाल हमने आपका दर्शन कर लिया। एक सवाल, समय आने पर सर, एक प्रत्याशी के लिए संयुक्त रैली होगी आपकी और राहुल गांधी? मैं इनके समर्थन में आपके माध्यम से सहयोग
मांग रहा हूँ और अपने सभी साथियों से कह रहा हूँ गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करें। ये भी बैठे हैं एमएलसी, ये लाखों लाख वोट दिला देंगे। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, उनकी बात हुई है, अखिलेश जी, अखिलेश जी, मेरी बात हुई है, उनको थोड़ा तकलीफ है, सर अमेठी वो दिखाने गए हैं। अमेठी और रायबरेली में आपके मुताबिक प्रियंका जी को और उनको लड़ना चाहिए राहुल जी को? देखिए मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन किसी ने कहा है कि कोई निकम्मा है जो जनता की बात ना सुने, सरकार वो निकम्मी है। जो महंगाई बढ़ाए वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार बेरोजगारी बढ़ाए वो निकम्मी है। जो सरकार गरीबों को दुख दे वो निकम्मी है। जो सरकार हमारे किसानों पे लूट करे वो निकम्मी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।